नमस्कार सलाम, मेरा नाम है अरसलान। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा सत्ता में ना आने पाए, इसको लेकर तमाम 26 विपक्षी दलों ने एक गठबंधन तैयार किया है। इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। इंडिया भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस बना हो, लेकिन इसकी बानगी जो है, इसकी तस्वीर जो है, वो हम लोग को उत्तर प्रदेश से देखने को मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी दलों की विरोधी पार्टी, यानी मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अपने उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बना के मैदान में उतारा है। दारा सिंह चौहान ने आज नामांकन भी कर दिया है। 17 तारीख तक सभी लोग अपना नामांकन कर रहे हैं, आज 16 तारीख है। लेकिन इस बीच एक जो तस्वीर इंडिया अलायंस की निकल के आ रही है, वो बेहद अब साफ होती हुई नज़र आ रही है। और कांग्रेस ने 2024 के लिए जो अलायंस तमाम दलों के साथ मिलकर बनाया है, उसका जो इम्तिहान है वो भी कहीं ना कहीं घोसी विधानसभा सीट के होने वाले उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। और वो ये है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार, अपना प्रत्याशी इस विधानसभा उपचुनाव में नहीं उतारने जा रही है, और ये मुकाबला सीधे तौर पर दो पार्टियों के बीच में होगा, यानी सपा बनाम भारतीय जनता पार्टी होगा। देखिए, इंडिया अलायंस जो बना है उसको पूरी तरह से शेप देने में, उसको पूरी तरह से नौयत आने में कि किस नौयत का है, इसमें थोड़ा सा भी वक्त लगेगा। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा अपना हाथ जो है वो उन ताकतों की तरफ बढ़ाया है जो ये जो जितनी भी अलगाववादी ताकतें इनको रोक सके, इनको आगे ना बढ़ने दे और इनको इनके इलेक्शन में पूरी तरह से शिकस्त दे सके। इसी के तहत घोसी विधानसभा से कांग्रेस का ये निर्णय लिया गया है, कांग्रेस ने फैसला किया है कि हम वहां से कोई भी ऐसा प्रत्याशी या कोई भी प्रत्याशी हम नहीं उतारेंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा हो और भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को जीत जाए। हालांकि अगर थोड़ा सा पीछे जाए, यानी 2022 जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव था, उसमें अगर जाए तो प्रियंका यादव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाकर इसी घोसी विधानसभा सीट पर उतारा था। बीजेपी के विजय राजभर थे, समाजवादी पार्टी के दारा सिंह चौहान थे, जो इस समय बीजेपी में जा चुके हैं। वो उस समय दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे। बीएसपी भी ये चुनाव लड़ी थी और वसीम इकबाल को उन्होंने प्रत्याशी बनाया था। हालांकि इस चुनाव को भले ही दो लोग अभी कंटेस्ट कर रहे हों, लेकिन कल यानी 17 तारीख तक की नामांकन होना है, और 17 तारीख से पहले अगर बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार उतार देती है तो ये दो पार्टियों का मुकाबला नहीं, ये त्रिकोणीय हो जाएगा। घोसी विधानसभा सीट पर फिर 3 पार्टियां आमने सामने होंगी। लेकिन बीएसपी ना तो एनडीए में शामिल है, ना इंडिया अलायंस में शामिल है। अभी हम इंडिया और एनडीए की अगर बात करें तो एक तरफ दारा सिंह चौहान है, तो दूसरी तरफ जो सुधाकर सिंह हैं वो हैं। ये दोनों लोग आमने सामने हैं। ये जो उपचुनाव है ये बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, और ये सिर्फ एक विधानसभा या एक उम्मीदवार का इम्तिहान नहीं है, इसमें कई इम्तिहान इस चुनाव में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। इस घोसी विधानसभा सीट पे अगर सबसे पहले एक इम्तिहान की बात करें तो जो ओम प्रकाश राजभर हैं उनका भी ये इम्तिहान है, क्योंकि जो घोसी विधानसभा सीट है या जो पूर्वांचल है उस पर राजभर का बड़ा दावा है कि ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों में इस तरीके की बातें कहते हुए नज़र आते हैं कि जो राजभर वोट है उसकी पूरी हिस्सेदारी उनके पास है। जिधर वो जाएंगे राजभर समाज उधर वोट करेगा, पिछड़े उधर वोट करेंगे, इस तरीके के तमाम दावे राजभर की ओर से किए जाते हैं। राजभर अभी तक समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में जाने के बाद पहला ऐसा चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो वो ओम प्रकाश राजभर का भी इम्तिहान हो जाएगा कि बीजेपी को कितना राजभर वोट मिलता है इस घोसी विधानसभा सीट पर, इसका भी इम्तिहान इस उपचुनाव में हो जाएगा। वहीं दारा सिंह चौहान का भी चुनाव का तो इम्तिहान है ही, लेकिन वापस बीजेपी में जाने का भी ये इम्तिहान है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो वोट उनको समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने में 2022 में मिला था, क्या वो इस उपचुनाव में
जो भी ये बाईपोल घोसी विधानसभा सीट पर हो रहा है, क्या वो ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, या दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी में थे तभी जीतने की हैसियत रखते थे, ये भी एक इम्तिहान दारा सिंह चौहान का होगा। इसी के साथ बीएसपी अपना उम्मीदवार अगर नहीं उतारती है तो ये भी बीएसपी के लिए भी एक तरीके का ये फैसला होगा कि बीएसपी अगर अपने उम्मीदवार को उतारती और वोट डाइवर्ट होता, वोट बंटता, तो वो स्थिति इस चुनाव में अगर नहीं बनती है तो ये भी साफ हो जाएगा कि बीएसपी कितनी वोट कटुआ साबित हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि अभी एक दिन का समय है, अगर बहुजन समाज पार्टी अपना उम्मीदवार एंड मौके पे उतार देती है तो तमाम समीकरण, तमाम जो चीज़ें हैं वो बदली हुई भी नज़र आ सकती हैं। चौथी अगर हम लोग बात करें तो राजभर और चौहान मंत्री बनेंगे कि नहीं, ये इसका भी इम्तिहान है। दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल हो चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों को जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो अब तक नहीं देखने को मिला है। इस बारे में जब ओम प्रकाश राजभर या तमाम नेताओं से बात होती है तो वो जुलाई से बढ़ते अगस्त आ चुका है और 15 अगस्त का यानी आधा जो महीना है वो भी गुजर चुका है और जो अगस्त का महीना है वो अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने या ये कहे योगी सरकार ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया है। तो यानी ये राजभर का भी इम्तिहान है, दारा सिंह चौहान का भी इम्तिहान है कि पहले आप चुनाव लड़िए, आप घोसी विधानसभा सीट दोबारा जीत के भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर आइए, तब हो सकता है कि आपको जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल किया जाए। ये तमाम जो इम्तिहान है वो इस घोसी उपचुनाव में, जो घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है उसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे। 5 सितंबर को इस सीट पर वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को यानी 3 दिन के बाद इसके जो नतीजे हैं, इसकी जो मतगणना है वो सामने आएगी और सामने ये आएगा कि जो तमाम इम्तिहान जिनकी मैंने बात करी है उसमें कौन पास होता है और कौन फेल होता है। आपका घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम था अरसलान और आप ये खबर देख रहे थे भारत एक सोच पर। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।